अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। काशिफ अपनी सौतेली माँ के जुल्मों सितम और डांट डपट से तंग आ गया था। इसने एक बड़ा फैसला किया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। आखिर शाम ढल गई और रात के अंधेरे ने सब चीज़ों को लपेट में ले लिया। काशिफ ने घर को हसरत भरी निगाहों से देखा और अपने जमाशुदा रुपए जेब में डाले और घर से निकल गया। इसके कदम खुद ब खुद स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। वो कराची जाना चाहता था। इसने स्टेशन पहुंचकर कराची का टिकट लिया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी आ गई तो वो इसमें बैठ गया। जिस सीट पर वो बैठा था इसके बराबर वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे थे। काशिफ चूंकि अभी 11 साल का था, इसलिए बुजुर्ग हैरान हुए कि छोटा सा बच्चा अकेले कहाँ जाना चाहता है। उन्होंने काशिफ से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। काशिफ के साथ कभी किसी ने इतनी नरमी से बात नहीं की थी। काशिफ ने जवाब दिया कि मैं कराची जाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन कराची किसके पास जा रहे हो? काशिफ ने जवाब दिया, मामू के पास जा रहा हूँ। काशिफ ने झूठ बोला, लेकिन वो घबरा गया था। बुजुर्ग काशिफ की घबराहट जान गए थे कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। वो बोले, बेटा तुम अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। ये सुनते ही काशिफ का दिल न जाने क्यों सब कुछ बताने को चाहा और इसने सब कुछ शुरू से आखिर तक बता दिया। काशिफ की बात खत्म होने पर बुजुर्ग बोले कि लेकिन बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरी बात मानो और अगले स्टेशन पर उतर जाओ और किसी दूसरी रेलगाड़ी से घर वापस चले जाओ। फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर जितनी भी सख्तियां करें, तुम इनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ और मेहनत करना। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया तो तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे, और अगर तुम घर वापस न गए तो तुम गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काशिफ ने बुजुर्ग की बातें गौर से सुनी और फिर घर जाने का फैसला कर लिया। अगले स्टेशन पर वो उतर गया और लाहौर वापस अपने घर चला गया। उसने अपने घर में कदम रखा तो उसे एक खुशी सी महसूस हुई और फिर वो अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह हुई तो उसने बड़ी मेहनत से अपना काम शुरू कर दिया। अगर इसे मार पड़ती तो खुशी से सह लेता। वो एक मामूली स्कूल में पढ़ता और स्कूल से आकर अखबार और रिसाले फरोख्त करता। इस तरह पढ़ते पढ़ते इसने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया और डॉक्टर बन गया। बुजुर्ग की बात सच साबित हो चुकी थी। वो एक बड़ा आदमी बन चुका था। अब हर कोई उसकी इज्जत करता था।